और अब बात हिजाब के मुद्दे पर देश में छिड़े नए सियासी घमासान की। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के शोलापुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद गर्मा गया। ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। संतों ने भी ओवैसी के बयान पर सवाल उठाए, जिसके बाद संग्राम छिड़ गया। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. हिजाब वाले पीएम के इस बयान पर ओवैसी ने महाराष्ट्र में इस तरह का बयान दिया। लिहाजा ओवैसी के बयान का जवाब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी दिया। वहीं बीएमसी चुनाव प्रचार में पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस बयान के बहाने ओवैसी पर निशाना साधा। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे। ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुरके वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुरके वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुरके वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुरके वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुरका पहन के भागेगा उस दिन। ओवैसी ने हिजाब वाली पीएम का ख्वाब बुना तो हमला साधु संतों ने भी इस बयान पर किया। बात साड़ी वाली पीएम से पाकिस्तान, बांग्लादेश में तिलकधारी प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। उनकी संकीर्णता, उनके मन का छोटापन है, उनके मन की दुर्बलता है, उनकी संकीर्णता है, उनके मन का छोटापन है, उनके मन की दुर्बलता है।